कि जो जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो आप पढ़ पा रहे होंगे, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है प्यारे बच्चों, देखिए कि आज हम लोग जो हाइड्रोजन क्लोराइड डिस्कस करेंगे, तो ये देखिए हम लोगों का हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो हमारा HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक आपका क्या होता है? एसिड होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और ये हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एसिड है। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो जली विलयन होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो जली विलयन होता है, जली विलयन ही हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। जली विलयन क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। ठीक है। अब देखिए एक बात और, हमने आपको बताया कि जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का जली विलयन ही हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। प्यारे बच्चों देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये एक आपका प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है। कैसा अम्ल है? स्ट्रॉन्ग एसिड है या प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कैसा अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कैसा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक आपका जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक आपका प्रबल अम्ल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये हमारा खनिज अम्ल, इसको हम क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? मिनरल एसिड भी कहते हैं। आपको हमने बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको खनिज अम्ल जब बताए थे, तो जो खनिज अम्ल बताए थे वो कितने बताए थे? मिनरल अम्ल जो बताए थे मैंने, खनिज अम्ल जो थे बताए थे मैंने, वहां पर मैंने कितने आपको मिनरल एसिड बताए? आप लोगों को याद होगा कितने मिनरल एसिड बताए? एक मैंने बताया था HCl, एक मैंने बताया था H2SO4 और एक मैंने बताया था आपको HNO3। तीन ये आपके जो होते हैं मिनरल एसिड होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारा मिनरल एसिड्स है या जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नमक का अम्ल भी कहते हैं। किसका अम्ल कहते हैं? नमक का अम्ल भी कहते हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। नमक का अम्ल भी कहते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि नमक के अम्ल की क्षारकता क्या होती है, नमक के अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो नमक का अम्ल क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। नमक का अम्ल जो होता है
वो आपका क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। इसी को नमक का अम्ल भी कहते हैं। कितने बच्चे इसके पहले जानते थे, कमेंट करिए कि जो HCl जो होता है इसको जो है नमक का अम्ल भी कहते थे। जल्दी से बताइए कमेंट करके कितने बच्चे जानते थे, जल्दी बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग जानते थे कि जो HCl है उसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। नमन जैन, गोपाल, यस, संदीप, आर्यन, शालू, विकास कुमार, यस, वेरी गुड। अच्छा, मतलब 50-50% रेशियो है, 50-50% है। मतलब मैंने कमेंट्स आप लोगों के लिए, उसमें मुझे ये लगा कि 50% बच्चे जानते थे, 50% नहीं जानते थे। चलिए, जो नहीं जानते थे वो भी जानिए कि जो हमारा HCl जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, नमक का अम्ल भी कहते हैं। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा HCl होता है, देखिए HCl है, यहां से एक प्रश्न मैंने बताया कि बनता ही है। कैसे बनेगा, देखिए ये जो हमारा HCl होता है, इस HCl का अगर आपसे अणुभार पूछा जाए, HCl का अणुभार क्या होगा, HCl का अणुभार कितना हो जाएगा, तो HCl का अणुभार जो होगा हाइड्रोजन का 1 होता है। कल प्यारे बच्चों मैंने बताया क्लोरीन का होता है 35.5, इसलिए इसका अणुभार हो जाएगा 36.5। सभी को मालूम है HCl का अणुभार जब 36.5 हो जाएगा तो यहां से क्या पूछा जाता है कि जो HCl की क्षारकता कितनी होगी, HCl की क्षारकता कितनी होगी, तो HCl की क्षारकता जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, सभी बच्चों को मैं बता चुका हूं कि ये जो हमारा HCl है, अगर इसको हम आयनाइज करेंगे तो जब आयनाइज करेंगे तो यहाँ पर H+ आयन और हमारा क्या मिलेगा, क्लोराइड आयन। जितने H+ आयन कोई भी एसिड देता है वो इस एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी होती है। वो इसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पर आपका H+ आयन 1 है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप लोगों से पूछ ली, एक यहाँ पर प्रश्न क्या एक पूछा जाता है, आया है कि जो HCl जो होता है, HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या है, तुल्यांकी भार। अब देखिए इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, तो प्यारे बच्चों इसका तुल्यांकी भार भी क्या होगा, 36.5 होगा। कितना होगा, अब मैंने आप लोगों को बता दिया 36.5 होता है। अब आप क्या सोचेंगे कैसे होता है, तो इसके लिए क्या है, इतना हम लोग नोट कर ले। आप देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक पॉइंट जो होता है आप नोट कर लीजिएगा, अम्ल का जो तुल्यांकी भार होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार जो होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अम्ल का अणुभार बटा क्या होती है, क्षारकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला जब आपको मालूम होगा तो किसी भी अम्ल का आप तुल्यांकी भार क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपने इसका अणुभार कितना निकाला है, 36.5,
तो जब 36.5 रखेंगे और यहाँ पर इसकी आपने क्षारकता कितनी निकाली 1, तो 1 जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36.5 ही आएगा ना। ये सारे पॉइंट्स आपके अभी आएंगे, तो वहां पर पॉइंट वाइज बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सारी बात को क्या किए दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ओके, सभी को ये समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लीजिएगा, मैं रिमूव कर रहा हूं। सभी को समझ में आ गया हो तो वेरी गुड। नमन जैन ने बताया इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन बेसिसिटी। चलिए वेरी गुड, सभी लोग सभी को समझ में आ गया? यस लिख दीजिएगा। केपी मौर्य कहते हैं नॉट सर, सुपर। केपी मौर्य क्या समझ में नहीं आया बेटा? आप जब मैंने आपको बताया था केपी मौर्य क्या समझ में नहीं आया, ये तो कमेंट करिए। क्या और कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? जल्दी से बताइए केपी मौर्य क्या समझ में नहीं आया? क्या आपको समझ में नहीं आया? तुल्यांकी भार नहीं निकाल पाए? संदीप चक्रवर्ती को सब ओके, सभी को क्लियर है बेटा? यस। देखो बेटा, अगर यहाँ पर तुल्यांकी भार हमने आप देखिए, जो HCl जो होता है, HCl का इसका हाइड्रोजन का जो परमाणु भार 1 होता है और Cl का 35.5 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो 36.5 आएगा, ठीक है। और मैंने HCl की जो बेसिसिटी बताई, इसकी जो आपको क्षारकता तो सॉरी HCl की जो मैंने HCl की क्षारकता मैंने आप लोगों को बताई है, तो कितनी बताई है? इसकी जो बेसिक सिटी होती है बराबर होता है, तो क्या होता है? अम्ल का अणुभार बटा क्षारकता होता है। अब यहाँ पर अणुभार आप देख पा रहे होंगे 36.5 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 36.5 ही आएगा। ओके, चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, सभी पॉइंट्स है आपके अभी प्यारे बच्चों। देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है और इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा सभी ने। आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये यहाँ पर जो अभिक्रियाएं दी हैं, इन अभिक्रियाओं को कैसे पूछा जाएगा? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ सोडियम क्लोराइड। अब आपसे ये पूछेगा कि जब समान ताप पर सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है,
तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? जब इस समान ताप पर सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? बात आप लोग ध्यान से सुन पा रहे होंगे। जब इस समान ताप पर सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो प्यारे बच्चों, वहां पर जो गैस प्राप्त होती है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। जब हम सोडियम क्लोराइड, ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड जो होता है और इसको पीछे करो, एक स्लाइड मिस हुई है, दूसरी स्लाइड इसमें बनाई गई है। देखिए, ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड को तो यहाँ पर आपकी कौन सी होती है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड के साथ जब समान ताप पर अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है तो आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। और इसी तरीके से जब सोडियम बाइसल्फेट पर सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है। जब सोडियम बाइसल्फेट पर सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है तब भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही प्राप्त होती है। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि जब समान ताप पर सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। दूसरा इसका जो पॉइंट है, दूसरी जो रिएक्शन है, उस पॉइंट का में क्या लिखना होगा? उसमें लिखना होगा कि जब सोडियम बाइसल्फेट की अभिक्रिया उच्च ताप पर सोडियम क्लोराइड के साथ होती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तब आपको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है और सोडियम सल्फेट बनता है। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर ये हमारा सोडियम बाइसल्फेट है। ये क्या है? सोडियम बाइसल्फेट है। इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट। अब ये सोडियम बाइसल्फेट है, इस सोडियम बाइसल्फेट पर जब ये सोडियम क्लोराइड जो है, इस सोडियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया होती है तो ये हमारा बनता है सोडियम सल्फेट। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट के साथ साथ ये आपका बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या हुआ कि सोडियम बाइसल्फेट की अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड के साथ होती है तो आपका सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ओके, ये नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए इसकी एक संश्लेषण विधि क्या होती है कि ये जनरली है, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर मिला दिया जाए तब भी तो आप जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस विधि को हाइड्रोजन क्लोराइड की संश्लेषण विधि कहते हैं।
जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वायु से कैसी है? भारी है। वायु से कैसी है? भारी है। और नम वायु में ये क्या देती है? धुआं देती है। जब मॉइस्चरिंग होगी और इस मॉइस्चरिंग में जब ये हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड आएगी तो वहां पर क्या होगा? धुआं निकलता है। अच्छा, अब आप लोगों से एक पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये H लिखा है, यहाँ पर ये H2 लिखा है। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? बताओ जल्दी से आप लोग ये बताओ। हमने यहाँ पर H लिखा है, यहाँ पर H2 लिखा है। दोनों में अंतर बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों। कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, मैं कमेंट ले रहा हूँ आप लोगों की। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ बेटा, कमेंट कर। मैं आप लोगों के कमेंट ले रहा हूं, जल्दी से बताइए। भाई बड़ी बड़ी चीजें आने के साथ साथ छोटी चीजें भी आना चाहिए, क्योंकि छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे पॉइंट से ही बड़े पॉइंट बनते हैं। मकान सीधे नहीं बन जाता है, दीवार सीधे नहीं खड़ी होती है, उसमें क्या लगती है? ईंट लगाई जाती है। छोटी छोटी ईंटें लगती है तब बहुत ऊंची दीवार बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से छोटी छोटी आपको पॉइंट्स भी आना चाहिए। कुछ बच्चे बता पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं। देखिए, ये जो हमारा है, ये हाइड्रोजन का क्या है? ये हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है। ये हाइड्रोजन का क्या है? सिंबल है। और ये हाइड्रोजन का क्या है? ये हाइड्रोजन का फार्मूला है। ये हाइड्रोजन का क्या है? फार्मूला है। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पर इसी तरीके से ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन गैस का फार्मूला है। अगर यहाँ पर Cl लिख दिया जाता तो ये क्लोरीन का क्या हो जाता है? सिंबल हो जाता है। ये क्लोरीन का सिंबल हो जाता है, प्रतीक हो जाता है। तो इस बात को आप लोगों को भी आना चाहिए। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया है, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड की भींगी हुई छड़ को आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पर लिखा कैसे, वो दोनों मैं बात बता दे रहा हूँ। आपसे ये पूछा जाता है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड की भींगी हुई छड़ को अमोनिया गैस के मुख पर लाते हैं तो किस गैस का सफेद धुआं उत्पन्न होता है? मतलब सफेद धुआं उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब अमोनिया गैस अगर कहीं पर निकलती हो या अमोनिया गैस की हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हो जिसमें अमोनिया गैस रिलीज होती हो, और जब अमोनिया गैस के जैसे ही जो हमारा, ये मान लीजिएगा ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ से इसको हीट कर रहे होंगे। यहाँ से मान लीजिएगा आपने क्या किया, एक यहाँ से टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें क्या था, हाइड्रोजन क्लोराइड से भीगा हुआ था। तो जब यहाँ से अमोनिया गैस निकल रही होगी तो इसके संपर्क में जब यहाँ पर ये आएगा तो यहाँ पर किसका सफेद धुआं उत्पन्न होता है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमोनिया गैस जो होती है वो हमारी NH3 होती है, और जब हाइड्रोजन क्लोराइड के संपर्क में आएगी तो ये जो आपका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? NH4Cl बन जाएगा। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। वहां पर जो सफेद धुआं उत्पन्न होता है वो किसका उत्पन्न होता है? अमोनियम क्लोराइड का उत्पन्न होता है।
तो जब आपसे पूछा जाए कि सफेद धुआं किसका उत्पन्न होता है तो आपको मालूम होना चाहिए अमोनियम क्लोराइड का उत्पन्न होता है, नौसा आधार का उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि जब अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ होती है तो अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं उत्पन्न होता है। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, सभी लोगों को बात क्लियर हो गई। ये अमोनिया गैस है, ये आपकी कौन सी गैस है? अमोनिया गैस है। और ये अमोनिया गैस है और ये आपकी क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भींगा हुआ क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, ये बताइए, ये जो हमारी अमोनिया होती है, अमोनिया की नेचर कैसी होती है? अमोनिया की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है कि क्षारीय है? बताओ बेटा, कैसी होती है? क्षारीय होती है। अच्छा, क्षारीय होती है तो क्यों होती है? कुछ बच्चे कह रहे हैं क्षारीय है, तो क्षारीय होती तो क्यों होती है? कोई मतलब नहीं है, ये इसका आंसर होता ही नहीं। जल्दी से बताइए, अमोनिया गैस जो हमारी क्षारीय है क्यों है? जल्दी से बताइए, अमोनिया गैस अगर क्षारीय प्रकृति होती है, क्षार, इसमें क्षारीय नेचर पाया जाता है। जल्दी से बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट ले रहा हूं। चलो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए सभी लोग। जल्दी से बताइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका कमेंट ले रहे हैं, आप बताइए जल्दी से। कितने बच्चे बता पा रहे हैं? प्यारे बच्चों देखिए, अमोनिया एक क्षारीय नेचर की होती है। अमोनिया एक क्षारीय नेचर की होती है, इसमें बेसिक कैरेक्टर पाया जाता है। बेसिक नेचर क्यों होता है? आप सभी जानते हैं कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया पर क्या होता है? दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होगा? दाता होगा। और लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार, लुईस का जो कॉन्सेप्ट था, लुईस ने बताया था जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है वो क्षार होता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है वो आपका क्या होता है? बेस होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्राही होता है वो आपका क्या होता है? अम्ल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा वो आपका क्या होगा? क्षार होगा, बेस होगा। आपको मालूम है कि ये लुईस के अनुसार क्या होती है? क्षार होती है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट, दूसरा एक पॉइंट क्या होगा कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया जल में घुलने पर क्या बनाती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है? बेस होता है। दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर जाएंगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो हमारे क्षार होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो हमारे अम्ल होते हैं। जो जलीय विलयन में घुलकर क्या बनाता है? अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक आपका क्या होता है? क्षार होता है। बात क्लियर हो गई होगी? आप देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया। प्यारे बच्चों ये देखिए, आपको एक बात बता दें कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, जितनी भी सक्रिय धातुएं होती हैं उन सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन जो हमारी लेस सक्रिय धातुएं होती हैं, कम सक्रिय धातुएं, उनके साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी।
तो यहाँ पर ये सक्रिय धातुओं के साथ अक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। जैसे सोडियम है, यहाँ पर Fe है, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम हो जाता है, यहाँ पर आपका एल्युमिनियम हो जाता है। ये सभी की सभी आपकी कैसी धातु है, सक्रिय धातु है। यहाँ पर Zn हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं, यहाँ पर अगर Ag लिख दिया जाता तो नहीं होता, क्योंकि ये हमारी कैसी धातु है, लेस सक्रिय धातु है। अगर यहाँ पर कॉपर लिख दिया जाता तो नहीं होता, क्योंकि ये कैसी धातु है, लेस सक्रिय धातु, कम सक्रिय धातु है। अगर यहाँ पर आपका Au लिख दिया जाता तो ये हमारी गोल्ड है, ये कैसी है, कम सक्रिय धातु है। ये अभिक्रिया करने पर यहाँ से हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेगी। ये बात आपको याद रखना है। केवल क्या होगी, जो सक्रिय धातुएं होंगी वही अभिक्रिया करने के बाद इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये सोडियम धातु है। ये सोडियम धातु हमारी सक्रिय धातु होती है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। ये हमारी पर यहाँ से हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेगी। ये बात आपको याद रखना है। केवल क्या होगी, जो सक्रिय धातुएं होंगी वही अभिक्रिया करने के बाद इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये सोडियम धातु है। ये सोडियम धातु हमारी सक्रिय क्या होता है, फेरिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपसे जैसे ये FeCl2 लिखा हुआ है और एक यहाँ पर FeCl3 लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों का फेरस क्लोराइड होता है और ये आपका क्या होता है, फेरिक क्लोराइड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर Fe की वैलेंसी कितनी होगी और यहाँ पर Fe की वैलेंसी, ओके, सभी को मालूम है कि यहाँ पर Fe की वैलेंसी 2 होगी और यहाँ पर Fe की वैलेंसी 3 होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये आप लोगों से पूछ ली जाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोगों से पूछी जाती है और अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार पूछी जाएगी उसका भी एक तरीका होता है पूछने का। आपसे कहा जाता है कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदों को मिलाते हैं तो किसका अवक्षेप प्राप्त होता है, किसका सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। और क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर देगा, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अब आपसे पूछेगा कि सफेद अवक्षेप किसका प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड का प्राप्त होता है, सिल्वर हाइड्रेट का प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्राप्त होता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्राप्त होता है। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, अवक्षेप का मतलब होता है, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था या 2 मान लीजिएगा, ये हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, एक ये टेस्ट ट्यूब है, ओके, और एक टेस्ट ट्यूब जे हमारी। आप जैसे मान लीजिएगा इसमें हमारा क्या होगा, इसमें मान लीजिएगा हमने आपको AgNO3 रखा है, क्या रखा है, AgNO3 है और इसमें हमारा HCl है। आप प्यारे बच्चों, होता है क्या है कि जैसे ही जो हम HCl की इसमें कुछ बूंदें मिलाते हैं तो यहाँ पर जो होता है एक प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, ऐसे जम जाएगा और ये कैसा होता है, व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट
प्रेसिपिटेट सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये सफेद अवक्षेप किसका होता है? देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये आपका ऐसे टूटेगा, प्लस इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस। तो ये हमारा सिल्वर और क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप यहाँ पर क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि सिल्वर नाइट्रेट के जली विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदों को मिलाते हैं तो किसका सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है। ये हमारा क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड है। तो ये सिल्वर क्लोराइड का जो है सफेद अवक्षेप हमारा क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। इसी को हम अवक्षेपण क्रिया कहते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जानदार एक और पॉइंट आपको अभी बताते हैं। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा है 3 भाग शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग शांत नाइट्रिक अम्ल के मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? अम्लराज प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाता है कि अम्लराज क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लराज क्या होता है तो 3 भाग शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग शांत नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। 3 भाग शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग शांत नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, या इसी को बोलते हैं इक्वारेजिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वारेजिया कहते हैं। तो 3 पार्ट कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिक्सचर आल्सो नोन एज इक्वारेजिया। उसको क्या बोलते हैं? इक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। 3 भाग कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग शांत नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अम्लराज है। ये जो यहाँ पर लिखा है, ये इतना का इतना पूरा का पूरा हमारा क्या? अम्लराज है। जब अम्लराज की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर आपका क्या बनता है? नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है और यहाँ पर एक नवजात क्लोरीन उत्पन्न होती है। वाटर के साथ साथ एक क्या उत्पन्न होती है? नवजात क्लोरीन उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चों, ये जो नवजात क्लोरीन होती है, ये नवजात क्लोरीन अधिक क्रियाशील होती है। ये नवजात क्लोरीन जो होती है अधिक क्रियाशील होती है और अधिक क्रियाशील होने के कारण जो हमारा यहाँ पर अम्लराज जो होता है सोना, चांदी और प्लेटिनम आश्रित धातुओं को घोलने के उपयोग में क्या होता है? सहायक होता है। ये जो हमारा इक्वारेजिया होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड जो बनता है, ये जो हमारी लेस रिएक्टिव धातुएं होती हैं, जैसे मैंने लेस रिएक्टिव धातुओं को आपको वो बताया, जो हमारी यहाँ पर सिल्वर होती है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, ऐसी धातुओं को घोलने के लिए अम्लराज हमारे क्या होता है? काम में आता है। यार बच्चों, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि जो ज्वेलर्स वाले होते हैं आप लोगों के सामने आपकी डकैती को डाल लेते हैं और आप लोग जान नहीं पाते हैं। आप किसी भी ज्वेलरी वाले के पास जाएंगे अपनी सोना चांदी के आभूषणों को साफ कराने, तो आपके वो जो सोने के चांदी के आभूषण होता है उसके यहाँ एक कांच में इक्वारेजिया सॉल्यूशन भरा रखा रहता है और उसी में वो क्या कर देता है? आपके सोने चांदी के
जो भी आपके ज्वेलरी होती है उसको डाल देता है और काफी देर तक उसमें डाल कर उसको क्या करता रहा, हिलाता रहता है। सुबह से शाम तक अगर आपके जैसे उसके पास 5-10 कस्टमर आ गए, कोई जरूरी नहीं है बिक्री होने की, कम से कम आज की कंडीशन को देखते हुए कम से कम 2 से 3 हजार का उसने काम कर लिया। वो सोना और चांदी उसमें क्या होता रहता है, घुलता रहता है और आप लोग उस चीज को नहीं जान पाते हैं। और इसके बाद वो वहां से निकालेगा, उसके बाद एक व्हाइट पाउडर रखता है जो पॉलिश वाला आपका जो चूना गैमिक्स जिसको आप बोलते हैं कलई पाउडर, वही क्या होता है इसके बाद उसको ब्रश से मार दे जाता है, मार के आपको पैक करके दे दिया। और उसने आप पूछेंगे बड़े शौक से, भैया आप मुझे बताओ आपको कितने पैसे दे दे। तो अगर उसने बताया कि चलो आप लोग 80 रुपए दे दो, तो आप क्या कहेंगे, भैया 70 ले लो। चलो अच्छा 70 ही दे दो। आप पे एहसान भी कर लिया, आपका सोना भी चुरा लिया और आपने खुशी से उसको 70 रुपए भी दे दिए और चले आए। तो अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, गांव मोहल्लों में भी लोग आते हैं सोना चांदी के आभूषण को साफ करने के लिए, फ्री साफ करवा, कहते हैं फ्री साफ करने आए, डेमो मेरा चल रहा है। तो भैया सभी लोग सावधान, अपने घरों में जरूर बता दीजिएगा कि अगर सोना चांदी का आभूषण साफ करने वाला है तो पकड़ के मारना, उससे साफ मत करवाना, क्योंकि जो भी आपका सोना चांदी का आभूषण उसने डाला उसका तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो आप कम से कम 1-8 मिलीग्राम आपका गोली ले जाता, 2 मिलीग्राम। तो आप इस सावधानी से बचेंगे तो ये हमारा एक्वारेजिया उसी के काम आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बात तो ये पॉइंट तो हमारा एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण था। आप इससे जागरूक हो गए। आज इसमें मान लीजिएगा 106 बच्चे लाइव हैं और ये 106 लोग अगर 106 को बताएंगे तो 212 हुए और 212 को बताएंगे 424 हुए, 424 को बताएंगे 848 हुए। इस तरीके से जागरूकता आ जाएगी। तो सोना चांदी के आभूषण को साफ कराने की प्रथा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस हाइड्रोजन तो सोना चांदी के आभूषण को साफ कराने की प्रथा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलो हम लोग आगे। इसको रंग तथा पेंट की औषधियां बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। साइड से स्टार से हम 5 होता है। वहां पर अगर आप लोग नहीं नोट कर पाओगे तो यहाँ पर भी नोट कर लीजिएगा। HCl का तुल्यांकी भार कितना होता है, 36.5 होता है। प्यारे बच्चों, हमने वहां पर इसका आपको तुल्यांकी भार निकाल के बता दिया था। अगर फिर आपको देखना है तो हमने जो HCl होता है, HCl का मैंने आप लोगों को 36.5 मैंने बताया। HCl की क्षारकता